प्रकृति का पर्व कर्मा धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के रांची के अखड़ा सज धज कर तैयार हो गया है। शाम में गांव के पाहन की अगुवाई में पूजा अर्चना की जाएगी। हरमू देशावली के अखड़ा का जायजा लिया संवाददाता दीपक ने। आज भादो एकादशी है और आज भादो एकादशी के दिन कर्मा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रांची ही नहीं, झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत आदिवासी बहुल राज्यों में यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये हरमू देशावली का यह अखड़ा है और यहाँ पे साज सज्जा का काम कह सकते हैं कि अंतिम चरण पर है। खास तौर पे हरमू देशावली का जो यह अखड़ा है वो आकर्षण का केंद्र होता है। कई साज सज्जा के अलावा कई आकर्षक तौर पे जो है चीजें बनाई जाती है, जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आदिवासियों की जो पारंपरिक कुटिया जो होता है वो चीजों को भी यहाँ पे दर्शाने की जो कोशिश है वो की गई है। कर्मा पर्व में कई संदेश होता है, प्रकृति का संरक्षण का, भाई बहन का अटूट प्रेम का। तो ये संदेश को लोग समझ पाए, इसको लेकर क्या विशेष तौर पे जो तैयारी है वो इस बार की गई। तैयारियां मोटा मोटी 1 महीने से ही हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे करम के 9 दिन पहले ही हम लोग जावा जगाने का काम किया, जावा उठाने का, जिसके लिए लड़के सुबह 4 बजे ही हरमू नदी से बालू लेकर के आते हैं और गांव में जो लड़कियां रहती हैं वो अखड़ा में जावा को उठाती हैं। उसके बाद में फिर हम लोग करम के 3 दिन पहले से जो जावा उठाया हुआ रहता है उसको जगाने का काम करते हैं। और खास प्रोग्राम जो रहता है वो हम लोग का आज का दिन 14 तारीख जो है आज का दिन हम लोग का रहता है, जिसमें हम लोग करम डाल को काटने के लिए 12 बजे सभी लड़के निकल जाते हैं। उसके बाद में फिर जो लड़के रहते हैं वो काट करके 5:30 बजे तक करम डाल को लेकर के आते हैं और गांव के सीमान के पास खड़े रहते हैं। उसके बाद जो गांव की युवतियां रहती हैं वो करम डाल को परछाने के लिए जाती हैं। फिर रीझ रंग के साथ पूरा गांव वाले करम डाल को लेकर के आते हैं और जो अखड़ा रहता है उसमें पहनाई जो रहती है वो गोबर से लिपती है। उसके बाद में फिर उस करम डाल को स्थापित किया जाता है और जो कोटवार रहते हैं वो गांव-गांव घूम करके जो तेल रहता है उसको जमा करते हैं। उसी तेल से जो दिया रहता है उसको जलाया जाता है और पाहन जो रहते हैं पाहन के द्वारा फिर पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद फिर अतिथियों का आगमन होता है। फिर करम का जो कहानी होता है वो किया जाता है, जिसमें खास संदेश जो दिया जाता है करम कहानी में वो कर्म और धर्म के बारे में दिया जाता है। इसमें अटूट भाई बहन का संबंध दिखलाता है, जिसमें जो बहन होती है वो अपने भाइयों के लिए उपवास करती है। कोई आते हैं पाहन के द्वारा और फिर उसके बाद जो भाई होते हैं और जो मेन हम लोग का बहन के लिए जो बहन जो उपवास करती है वो अपने भाई के ये के लिए करती है कि उनकी लंबी उम्र हो, उसके लिए हम लोग उपवास करते हैं और जो भाई हमारे होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। तमाम जो अखड़ा है वो सज धज कर तैयार है। शाम के वक्त पाहन की अगुवाई में पूजा अर्चना होगी। उसके बाद वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ों के थाप में जो है लोग झूमते नजर आएंगे और उसके बाद विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो बाद में होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।